कास्ट माइनॉरिटी की जातियां हैं, चाहे वो काची हो, कोरी हो, कुर्मी हो, कहार हो, तोमार हो, चमार हो, ये सारे लोग मौर्य वंश के लोग, ये सारे मौर्य वंश के लोग। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, अशोक, कुणाल, दशरथ और तमाम जो नेता थे हमारे देवबर्मन, बृहदत्त, अंतिम राजा बृहदत्त थे। उनके रसोइया, उनका रसोइया था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने अपनी सेवाओं से इतना ज्यादा खुश कर लिया हमारे राजा को, उसको सिपाही बना दिया। जब सिपाही बनने के बाद उसने और खुश किया राजा को, उसने कहा राजा साहब मुझे सेनापति बना दीजिए। उसको सेनापति बना दिया गया और जब सेनापति बना दिया तो उसने राजा की हत्या करके स्वयं राजा बन गया। और जब स्वयं राजा बन गया तब उसने एक बौद्ध भिक्षु की हत्या का सिर कलम ला, एक बौद्ध भिक्षु का सर कलम करके लाने पे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम रख दिया। और हमारे 10 राजाओं ने 139 साल शासन किया है, जो इतिहास बताता है। हमारे 10 राजाओं ने 140 साल 139 साल शासन किया है इस देश में। और जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक इस वंश ने इस देश में शासन किया है, तब भारत सोने की चिड़िया था, तब भारत विश्व गुरु था। जब आपका ये देश में मौर्य वंशों का शासन था तो पूरे देश में 7 विश्वविद्यालय थे। 7 विश्वविद्यालय थे। जब 7 विश्वविद्यालय थे तो पूरे विश्व के सारे बच्चे भारत पढ़ने आते थे, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। और भारत सोने की चिड़िया था तो भारत की जीडीपी 35% थी। उस समय विश्व में भारत से बड़ी जीडीपी किसी की नहीं, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ये तमाम इतिहास का बात कि भारत बहुत संपन्न देश था, लेकिन कब? जब मौर्य वंश का शासन था। और मौर्य वंश और आप नीचे जाएंगे, जितना इतिहास पढ़ेंगे, जितना खंगालेंगे, आपको सब मिल जाएगा। उच्च वर्ग के लोगों को या आलों को जब पता चलता है कि अगर इन्होंने इतिहास पढ़ लिया तो ये सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सारी उत्पत्ति जितने भी हैं, चाहे वो काची हो, कोली हो, कुम्हार हो, कहार हो, निषाद हो, कोल हो, भिल हो, चमार हो, आदिवासी हो, ये जितने भी लोग ये सब मौर्य वंश। अब कैसे हैं मैं वो आपको बताऊंगा। जिन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली, जिन्होंने अपने आप को मरने से बचा लिया, उनको तो उन्होंने माफ कर दिया, तो वो क्या हो गए? सचमुच दलित। दलित तब भी हैं आप पंडित जी के घर में अगर आपको नौकरी दे दी गई तो आप उनके घर से पानी निकाल के ले आएंगे, दूसरे को पिला देंगे, पंडित जी को पिला देंगे, आप खाना बना देंगे, वो खा लेंगे, तो आप सचमुच दलित हो। और चमार बिरादरी के हैं, जमादार बिरादरी के लोग हैं, वो उनके घर का बाहर का काम करेंगे, उनको अछूत दलित, उनको छुएंगे नहीं, उनका काम बंद करेंगे, तो वो अछूत दलित। लेकिन है सब नागवंशी। जितने भी इस देश में है मूल निवासी वो सब नागवंशी हैं। और नागवंशी का मतलब होता है भगवान चंद्र, जितने भी मौर्यवंशी हैं सब नागवंशी, जो बिल्कुल नहीं झुके,
उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया, वो लड़ते लड़ते जंगल में चले गए। तो इनको लगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे तो है सारे गांव, जाएंगे कहां? जब पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो आएंगे तो है। लेकिन वो गांव नहीं आए, वो जंगल में ही जीव जंतु मार करके खाने लगे और जंगल में रहने लगे। लेकिन इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, इनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो जितने आदिवासी हैं वो सारे मोरवंशी हैं, सारे नागरिक। ये इतिहास जान लीजिए आप, जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के माइनॉरिटी के लोग हैं भारत के, वो सारे मोरवंशी हैं। और मैं आपको एक बात और सिद्ध कर देता हूं। जैसे एक राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कितने बेटे थे, या बिंदुसार के कितने बेटे थे, या सम्राट अशोक के कितने बेटे थे? सम्राट अशोक के 4 बेटे थे, तो क्या चारों राजा बन गए? 4 बेटे थे, तो उनमें सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता था। वो तो एक किंवदंती है कि राजा कौन बनेगा। सम्राट अशोक ने बिंदुसार के बेटे ने, दूसरे नंबर का बेटा था, उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया। भाई जैसे का भी मैं स्वागत करता हूँ, मैं नाम भूल गया था आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया सम्राट अशोक ने कि नहीं, बड़ा बेटा ही राजा नहीं बनेगा, मैं बनूंगा। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। इसलिए सम्राट अशोक अपने पिता की दूसरी संतान थी, फिर भी वो राजा बना। तो जैसे एक राजा के 4 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, तो एक बेटा सबसे बड़ा बेटा राजा बन गया और बाकी बेटे तो राजा नहीं बनेगा। तो बाकी बेटे राजा नहीं बने, उनको जो कुछ ज्यादा होशियार होते थे उनको 1 को 2 को 3 को मंत्री बना दिया जाता। किताब में पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। जो मैंने अध्ययन किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अध्ययन करेंगे वो हमको भी बताएंगे। इसी तरह में एक दूसरे को जानकारी होगी। जब राजा का बेटा, सबसे बड़ा बेटा राजा बनता है, बाकी बेटों को मंत्री बना दिया जाता है। तो एक बेटे को, 2 बेटे को मंत्री बना दिया गया, बाकी बेटे राजा परिवार में रहे आए। अब जब उस राजा के बेटे अन्य बेटे हुए तो वो बेटा सबसे बड़ा बेटा राजा बना, और जब उसका नाती हुआ तो वो उसके बेटा राजा बना। तो बाकी परिवार तो लंबा होता चला गया, तो वो कहां गए? वो सब बेरोजगार होते चले गए, सब राजा नहीं बन जाएंगे। तो सब लोगों ने अपना अपना काम शुरू किया कि हमको क्या करना चाहिए। हमें भी तो जीविकोपार्जन के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने, किसी ने जानवर चराने का काम शुरू कर दिया, किसी ने बढ़ईगिरी का काम शुरू कर दिया, किसी ने दर्जीगिरी का काम शुरू कर दिया, टेलर, किसी ने कपड़े सिलने का काम, किसी ने जूता बनाने का काम। और जब इसके बाद ये नए लोग आए तो इन्होंने इनको जाति में बांटा। हमारे मौर्य वंश के ही लोग, जब इनका इतना बड़ा परिवार बढ़ता चला गया, क्योंकि पहले एक राजा के कई रानियां होती थी, 100 बच्चे होते थे, फिर उन बच्चों का पूरा बच्चा परिवार बढ़ता चला गया। इस तरह से पूरा परिवार बढ़ गया। तो कोई और नहीं है, जितने भी हम इस देश में हैं सारे के सारे हम मौर्यवंशी हैं, सारे नागवंशी। लेकिन नवरात्रि में हमारे लोग करते क्या है, चाहे नवरात्रि हो चाहे वैसे भी आप धार्मिक नगरी के हैं, चित्रकूट के रहने वाले हैं, ज्यादातर लोग उसमें फंसे पड़े हैं। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, और बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। तमाम लोग हमारे संस्कार के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वरना हम इतिहास अगर पढ़े तो हम इस तरफ कभी जा ही नहीं सकते। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, और मर जाते फुटपाथ में भूखे प्यासे। तमाम ऐसे लोग हैं हमारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिन्होंने पैसा कमा लिया,
तो इतना यज्ञ करेंगे, इतना दान पुण्य करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि तमाम लोग गरीबी में मर रहे हैं, मुफल्सी में जी रहे हैं, उनकी मदद कर दें। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर हमको शासन सत्ता की तरफ जाना है तो हमारे अंदर राजनीतिक जागरूकता होना बहुत जरूरी है। और जब तक आपके अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं होगी तो देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, इन 78 सालों में आपका कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं हुआ। आपका भला तभी होगा। आज की सरकार में जो वर्तमान सरकार है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषण किसके हो रहे हैं? आप लोगों के समाज का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। किसी भी जिले में उठा के देख लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपका शोषण हो रहा है, किसी का भी शोषण हो रहा है। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की समाज में किसी का भी अगर शोषण हो रहा है तो बाकी लोग एकजुट हो जाए। अगर किसी दलित समाज के साथ, चमार बिरादरी के साथ किसी ब्राह्मण ठाकुर ने कोई घटना की है तो सारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग एकजुट हो जाए, सारे लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाएं और थाने का घेराव करें, डीएम और एसपी का घेराव करें, कचहरी का घेराव करें, फिर देखिए कितना जल्दी आपको परिणाम मिलता है। किसी पाल के साथ कोई घटना घटती है, किसी निषाद के साथ घटना घटती है, किसी मौर्य समाज के साथ घटना घटती है तो बाकी दलित समाज के, चमार बिरादरी के लोग और बैकवर्ड समाज के लोग, जितने भी लोग हैं वो सब एकजुट होकर के थाने का घेराव करें, डीएम और एसपी का घेराव करें तो बहुत जल्दी तत्काल न्याय मिल जाएगा। और एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की दुनिया दिल्ली की गद्दी मिल जाएगी। जिस दिन आप लोगों ने यह प्रण कर लिया कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हम सब लोग एक हैं, आज हमको पता नहीं इतने दूर चले आए हैं, लगभग 30 पीढ़ी हो गई, 30 से 40 पीढ़ी हो गई और इन 40 पीढ़ी में हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हम उसको दलित समझ रहे हैं, हम उसको नीच समझ रहे हैं, वो हमको नीच समझ रहे हैं, जबकि है हम सब बराबर। तो इसलिए हमें सबको समकक्ष और बराबरी समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया उस दिन तो आप उत्तर प्रदेश में तो क्या देश की गद्दी हासिल कर ली। जाति की बात बताऊं, हमारे बीच में कुछ जातियां ऐसी हुई जिन्होंने राजनीतिक जागरूकता हासिल की, वालों का परिणाम देखिए। एक समाज था, उस समाज के नेता ने ऐलान किया और मैं उस नेता को सैल्यूट करता हूं और मैं उस समाज को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने नेता के अनुसार चले। उस समाज के नेता ने कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी का गठन किया है, आओ उस पार्टी को वोट और सपोर्ट करो और अगर आपने मेरी पार्टी को वोट और सपोर्ट किया तो मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का शासक बना दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का शासक बना दूंगा। और उसके समाज के लोगों ने अपने नेता के अक्षरशः बातों का पालन किया और जब पालन किया तो एक बार दो बार नहीं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे। और जब उनके समाज का मुख्यमंत्री हुआ तो उस समाज का विकास हुआ। जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उनके डीएम और एसपी बने, एसडीएम और तहसीलदार बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, दरोगा और सिपाही बने, मास्टर और लेखपाल बने। फिर एक समाज हमारे बीच आया, उन्होंने भी कहा अरे मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी बनाई है, आओ इस पार्टी को वोट और सपोर्ट करो तो मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का हुक्मरान बना दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का शासक बना दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा। उस समाज के भी लोगों ने अपने नेता की बातों का अच्छे से पालन किया और जब पालन किया तो उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और जब मुख्यमंत्री बनाया तो उस समाज के भी लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, मास्टर सिपाही बने और तहसीलदार बने, एसडीएम बने, आईएएस आईपीएस बने। इस तरह से
उनका भी विकास हुआ, लेकिन आप लोगों ने न तो स्वयं लेकर पा रहे न उनकी नकल पा सकते। और जिस दिन आप लोगों ने नकल कर लिया, आज वो समय नहीं है। ये जितने भी लोगों का मन है जो उन सफल जातियां जिनको मैं कह रहा हूं कि सफल जातियों का नकल कर दीजिए तो आप भी सफल हो जाएंगे, आज वो सब फेल है। वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। आज इस बीजेपी से एकजुट होकर के हम सभी लोग, जिनका जिनका भी मैंने उदाहरण दिया, आज तो सिर्फ एक ही नारा है, पीडीए का नारा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज जब एकजुट हो जाएगा तो भाजपा को हरा पाएंगे और अपनी शासन सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, वरना हम लोग इनको भगा नहीं पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, पीडीओ को एकजुट होने की जरूरत है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक हम शासन सत्ता पर नहीं पहुंच पाएंगे, और शासन सत्ता में पहुंचने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। भाई लाल भाई जी का भी मैं स्वागत करूंगा, मैं नाम लेना उनका भूल गया। नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, मैं आपकी कमी नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं, ये हमारा प्रयास है कि चलो हम पहली दूसरी बार मना रहे हैं, उनके नाम के आगे चक्रवर्ती लगता है। ये पूरे विश्व के इकलौते ऐसे महान योद्धा हैं, राजा हैं, जिनके नाम के पहले चक्रवर्ती लगता है। चक्रवर्ती सम्राट। इस विश्व में कोई ऐसा नहीं राजा नहीं हुआ जिसके नाम के पहले चक्रवर्ती लगता है। यही एक इकलौते बेटा है जिसके वो थे राजा थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान। तो इसमें थोड़ा सा हम अगली बार जल्दी करेंगे। विश्व के महान चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा, ठीक है। तो मैं कहा था, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो आपके काका बाबा उनके भी पत्थर भगवान नहीं होते। और ऐसे तमाम पत्थर पड़े, आप उनको नहीं पूछेंगे, लेकिन जिन पे हथौड़ा और छेनी चल चुका है, जिन्होंने आकार ले लिया, आप उसकी पूजा करते हैं। तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। और कमकार नहीं है कोई भी खरीदार जहां में, कमकार नहीं है कोई भी खरीदार जहां में। कम माने दुख, जहां माने संसार दुनिया। कमकार नहीं है कोई भी खरीदार जहां में। इस दुनिया में, इस विश्व में कोई भी दुख खरीदने का तैयार नहीं है, कोई नहीं खरीदता है। कमकार नहीं है कोई भी खरीदार जहां में। और खुशियों का जहां में कोई बाजार नहीं है। कोई भी ऐसा जहां में, खुशियों का जहां में, यानी विश्व में, संसार में, कहीं भी दुनिया में कहीं कोई खुशियों का बाजार नहीं है जहां से आप 2-4-10 किलो लेकर के आ जाए। है और नहीं है ना? कमकार नहीं है कोई भी खरीदार जहां में, खुशियों का जहां में कोई बाजार नहीं है। हर शख्स को है स्वर्ग में जाने की तमन्ना। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वर्ग में जैसी जिंदगी जीऊं, मैं और मेरा परिवार अच्छा खाना खाए, अच्छा जीवन जिए। हर शख्स को है स्वर्ग में जाने की तमन्ना। मरने को मगर कोई भी तैयार नहीं है, मरने को मगर कोई भी तैयार नहीं है। तो जब तक हम लोग मरने को कोई भी तैयार नहीं है, का मतलब है कोई भी संघर्ष करने को तैयार नहीं है। और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए, चाहे